छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने उरांव जनजाति के पेय पदार्थ के बारे में पूछा था, जिसको कहा जाता है कोसमा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिएगा, जो अधिकतर जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि हांडिया हो गया, ताड़ी हो गया, तो ये सब जो है थोड़े से नशीले होते हैं, शराब के समान होते हैं, नशीला होता है। लेकिन गोंड जनजाति का एक पेय पदार्थ ऐसा है जिसको भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी इसका सेवन करते हैं और ये बड़ा पौष्टिक होता है, बनाना भी बड़ा आसान होता है। तो जो सल्फ़ी है, जिसको बस्तर बियर के नाम से भी ये जाना जाता है, सल्फ़ी, तो ये एक ताड़नुमा वृक्ष से रस निकलता है, जिसको सल्फ़ी कहा जाता है। उस वृक्ष को सल्फ़ी का वृक्ष कहा जाता है, जो कि ताड़ जैसा लंबा होता है, और सल्फ़ी का वृक्ष, और उससे निकलने वाले रस को सल्फ़ी का रस कहा जाता है, जो कि थोड़ा सा नशीला होता है। और लोग जो हैं इसको नशे के रूप में ही करते हैं, पीते हैं इसको। उसके बाद यह हुआ है लांदा। लांदा जो है गोंड जनजाति में काफ़ी प्रचलित है, और ये जो है चावल वगैरह से तैयार किया जाता है, और ये भी जो है थोड़ा नशीला होता है, मतलब कि अल्कोहलिक होता है ये भी। उसके बाद जो महुए का रस है, भाई महुआ आप लोगों ने सुना होगा, जिससे शराब वगैरह बनता है, तो ये तो शराब ही है महुए का रस। तो ये तीनों जो है थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, नशीला होता है। जबकि ये जो पेज है, ये एक भोजन के साथ लिया जाने वाला एक पेय पदार्थ है। इसको डेली लिया जाता है, सुबह शाम दोपहर, जब भूख लगे। तो बस्तर के जो गोंड जनजाति के लोग हैं, गोंडों के अलावा और भी दूसरे जनजातियों के लोग भी पेज का सेवन करते हैं। ये जो पेज है ना, चावल का जो कनकी होता है, मक्के का दाना हो गया, उसके बाद और भी काफ़ी सारे जो कोदो कुटकी हैं, इन सब से जो है पेज तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, एक बर्तन में, मतलब कि हांडी हो गया या कोई सा भी बर्तन हो गया, उसमें जो है पानी डाला जाता है, और उसमें जो है चावल का कनकी या फिर मक्के का दाना, कोदो कुटकी, कुछ भी उसमें डाल दिया जाता है, और उसको जो है बहुत ज़्यादा उबाला जाता है जब तक कि वो अच्छे से पक ना जाए, और उसको जो है वैसे ही पानी के साथ पिया जाता है। तो ये पेज है, जो कि बड़ा सिंपल होता है, गोंड जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आंसर है इसका पेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम की कौन सी रचना संस्कृत में रचित नहीं है। तो बाबू रेवाराम, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, तो अलग अलग भाषाओं में इन्होंने की है, जैसे कि हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना संस्कृत में रचित नहीं है, संस्कृत में रचित नहीं है। तो देखिएगा, जो गंगा लहरी है, ये संस्कृत में लिखा गया है। गीता माधव संस्कृत में लिखा गया है। सार रामायण, ये भी संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन जो रामाश्वमेघ है, ये हिंदी में लिखा गया है बाबू रेवाराम जी के द्वारा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बाबू रेवाराम की दूसरी कौन कौन सी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य कब किया जाता है। तो जो डंडारी नृत्य है, ये होली के समय किया जाता है, फाल्गुन महीने में, होली के अवसर पर। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। किन राजाओं की राजधानी पुष्करी थी। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किन राजाओं की राजधानी पुष्करी नामक स्थान हुआ करती थी। तो ये जो नल वंश के शासक थे ना, जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया, वैसे तो इन्होंने बस्तर के अलावा आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर शासन किया। एक समय में तो लगभग छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एरिया को अपने अधिकार में कर रखा था। तो इनकी जो राजधानी थी वो पुष्करी थी, और पुष्करी के संबंध में कहा जाता है कि यह वर्तमान समय में बीजापुर जिले का एक तहसील है, भोपालपट्टनम, जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक पश्चिमी तहसील माना जाता है। तो जो भोपालपट्टनम है, उसे ही पुष्करी माना जाता है। वहीं कुछ इतिहासकार उड़ीसा के कोरापुट को भी पुष्करी मानते हैं। तो मतलब अभी तक पक्का नहीं है कि पुष्करी कौन सा स्थल है, भोपालपट्टनम या फिर कोरापुट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुरिया जनजाति घोटुल के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। तो जो मुरिया जनजाति हैं, उनमें घोटुल युवा गृह पाया जाता है। तो जो घोटुल के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रिय नृत्य है ककसार। ध्यान रखेंगे, ककसार। बाकी मांदरी नृत्य, गेड़ी नृत्य, माओपाटा, ये सब भी जो है बस्तर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने अपनी रचना में औरंगजेब की आलोचना की है।
आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने अपनी रचना में औरंगजेब की आलोचना की है। मतलब कि सोचिए, तारीफ भी नहीं, उसकी जो है आलोचना की है। तो कि कौन है वो जिन्होंने औरंगजेब की आलोचना की है? तो कवि गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो कवि गोपाल मिश्र है ये किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे। तो इनकी एक रचना है खूब तमाशा। खूब तमाशा में ही इन्होंने औरंगजेब की आलोचना की है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए मुरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो घोटुल के देवता हैं वो है लिंगोपेन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए मुरिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इनको प्रसन्न करने के लिए मुरिया जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है आपका, एक मिनट, हाँ, वो है आपका ककसार। ककसार नृत्य किया जाता है, ककसार, जो कि घोटुल का सबसे प्रिय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? हाथी दरवाज़ा, एक हाथी किला भी है। बताइए आप लोग कि हाथी किला कहाँ पर है? तो हाथी दरवाज़ा जो है ना कबीरधाम जिले में है। मतलब कि एक मिनट, ये क्या हो गया, एक, अच्छा, ये ना हाथी दरवाज़ा ना कवर्धा ज़िले में होना चाहिए। यहाँ पर राजनांदगांव दिया है, रतनपुर दिया है, रायपुर दिया है, दुर्ग दिया है। हाथी दरवाज़ा जो मड़वा महल है, छेरकी महल है, तो उसी तरफ जो है हाथी दरवाज़ा भी स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, चेक नहीं किया था मैंने। तो कवर्धा ज़िले में है जो मड़वा महल है, वहाँ पर हाथी दरवाज़ा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने जो है गलत दिए हैं। तो कवर्धा ज़िले के जो मड़वा महल है, जिसको मड़वा महल का मतलब होता है विवाह का महल, तो वहीं पर जो है हाथी दरवाज़ा स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में वह नृत्य कौन सा है जो सबसे लंबे समय तक चलता है? तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है भड़म नृत्य, ध्यान रखेंगे। भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है भाई? तो ये डोंगरगढ़ में स्थित है। और डोंगरगढ़ कहाँ पर है? राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। अगर डोंगरगढ़ दिया होता तो डोंगरगढ़ इसका आंसर होता। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।